रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। सभी भक्तजनों को तुलसीदास का नमन। मेरा नाम तुलसी दास तो मैं राम जी का हूँ। राम जी ने जिस डगर पे चलाया मैं चल पड़ा। लिखवा लिया अपना चरित्र तो लिख लिया। मैंने राम कथा को जिया है। आइए आज सब भी नन्हे राम लला से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इस मानव अवतरण की अद्भुत यात्रा में मेरे सहयात्री हो जाइए। देवराज इंद्र ने अपने सिंहासन को प्राप्त करने के लिए असुरों को पुनः युद्ध के लिए ललकारा। इस युद्ध में सूर्यवंशी महाराजा दशरथ देवताओं की ओर से लड़ रहे थे। उनके साथ थी उनकी महारानी कैकेयी। युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। असुरराज शंबरा के अचानक आक्रमण से महाराज दशरथ के रथ का पहिया ढीला हो गया। साथ ही तीर लगने से महाराजा दशरथ घायल हो गए। महारानी कैकेयी ने तीव्र गति से रथ को संभाला व रथ को युद्ध क्षेत्र से दूर ले गई। उन्होंने महाराज की सेवा और उपचार किया। राजा दशरथ स्वस्थ होकर पुनः युद्ध क्षेत्र पर पहुंचे। इस बार उन्होंने असुरराज शंभरा का वध कर इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। महारानी कैकेयी के साहस, सेवा और सहायता से महाराज दशरथ प्रसन्न हुए। महारानी कैकेयी, इस महासंग्राम में विजय प्राप्त करने में आपका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आपने सिद्ध कर दिया है कि आप युद्ध कला में निपुण वीरांगना रानी हैं। मैं प्रसन्न हूँ और आपको 2 वर देना चाहता हूँ। आपकी जो भी इच्छा हो मांग लीजिए। हे राजन, युद्ध में आपकी विजय ही मेरा पुरस्कार है। मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु भविष्य में उचित समय आने पर मैं 2 वर अवश्य मांग लूंगी। जैसी आपकी इच्छा महारानी। दिन भर प्रयास करने पर भी कोई शिकार नहीं मिला। सूर्यास्त से पहले नदी की ओर से ऐसी ध्वनि सुनाई दी जैसे कोई पशु पानी पी रहा हो। महाराज दशरथ ने ध्वनि की दिशा में शब्द भेदी बाण चला दिया। महाराज दशरथ व्याकुल होकर वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एक किशोर बालक उनके तीर से घायल होकर तड़पते हुए अंतिम सांसें गिन रहा है। वह बालक था श्रवण कुमार। हे बालक, मुझे क्षमा कर दो। मैंने पशु जानकर उस दिशा में बाण चलाया था। मुझसे अनजाने में ये पाप हो गया है। मुझे क्षमा कर दो बालक, मुझे क्षमा कर दो। राजन, मैं तो आपको क्षमा कर दूंगा, किंतु आप मेरी एक विनती स्वीकार करें। मेरे वृद्ध माता पिता नेत्रहीन हैं। वे इस समय अस्वस्थ हैं तथा प्यास से व्याकुल हैं। कृपया इस घड़े में पानी भरकर उन्हें दे दीजिए। इतना कहने के बाद घायल श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। महाराज दशरथ व्यथित मन से श्रवण के माता पिता के पास जाते हैं। महाराज दशरथ उनसे क्षमादान की याचना करते हुए
पूरी घटना विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार भूल से वे उनके एकमात्र पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु का कारण बन गए हैं। ये सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता संताप से विलाप करने लगते हैं। हे राजन, ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया है। हम नेत्रहीन असहाय वृद्ध माता पिता आपको श्राप देते हैं कि आप भी पुत्र शोक में इसी तरह तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागोगे। श्रवण कुमार के माता पिता पुत्र शोक में अपने प्राण त्याग देते हैं। शोकाकुल महाराज दशरथ श्रवण कुमार और उनके माता पिता का विधिवत अंतिम संस्कार करके अयोध्या लौट जाते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता का पुत्र वियोग का श्राप मुझ पर है, किंतु विडंबना यह है कि 3 पत्नियों के होते हुए भी मेरा कोई पुत्र नहीं है जो रघुवंश का उत्तराधिकारी बने। हे राजन, यह श्राप तो आपके लिए वरदान सिद्ध हुआ। इसका अर्थ है कि आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। आप पुत्र कामेक्षी यज्ञ करें एवं अग्नि देव की आराधना करें। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवलिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं। दशरथ पूरी निष्ठा के साथ यज्ञ करते हैं। कुछ समय पश्चात यज्ञ से अग्निदेव प्रकट होते हैं। अग्निदेव दशरथ को एक पात्र में खीर देते हैं, जिसे दशरथ तीनों रानियों में बांट देते हैं। फलस्वरूप रघुवंशी कुमारों के रूप में ज्येष्ठ महारानी कौशल्या से राम, मंझली महारानी कैकेयी से भरत व छोटी महारानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। कौशल्या को मातृपद प्रभु ने दिया, अवतार मानव का दिया। अयोध्या में छा गया आनंद था, अयोध्या में छा गया आनंद था। युवा बालक वृद्ध सब में चंद था, हर्ष का उल्लास का मकरंद था। वीर बालक चार दशरथ के हुए, अग्नि में खीर था उपकृत किया। ईश्वर अवतार मानव का दिया। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा खेलती, हाथ उनका पकड़ छम छम भूमि पर चलाती, हंस कर रुठाती चूमती। परम प्रभु ने मनुज
कौशल्या को मातृवत प्रभु ने दिया आयुष। समय बीता देखते ही देखते, समय बीता देखते ही देखते, चार भाई साथ पढ़ते खेलते, गुरु कृपा से सभी विद्या सीखते, गुरु कृपा से सभी विद्या सीखते, शर चलाना वेद पढ़ना और सारे कला कौशल युद्ध करने की क्रिया, ईश्वर अवतार मानव कालिया। एक दिन ऋषि विश्वामित्र महाराज दशरथ के दरबार में आते हैं। महाराजा दशरथ बहुत सम्मान से उनका स्वागत सत्कार करते हैं। आइए ऋषिवर, आपका स्वागत है। हमारा अहोभाग्य है कि आप अयोध्या पधारे हैं। कृपया आसन ग्रहण करें गुरुदेव। राजन, मैं एक विशेष प्रयोजन से आपके पास आया हूँ। आशा है आप मेरी सहायता करेंगे। वन में राक्षसों का उत्पात बहुत अधिक बढ़ गया है। वे सब ऋषि मुनियों की पूजा अर्चना, हवन, यज्ञ तथा ध्यान तपस्या में विघ्न डालते हैं तथा सब कुछ अपवित्र कर देते हैं। इन दुष्ट दानवों के संहार के लिए मैं राजकुमार राम और उनके अनुज लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की आज्ञा लेने आया हूँ। महाराज दशरथ गुरु विश्वामित्र का कथन अस्वीकार नहीं कर पाते और भारी मन से राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ विदा कर देते हैं। वन पहुंचकर राम ताड़का का वध कर देते हैं। यह देखकर राक्षस मारीच और सुबाहु तथा अन्य राक्षस हवन कुंड को नष्ट करने के लिए कूद पड़ते हैं, किंतु वे दोनों भाइयों के बाणों के आगे टिक नहीं पाते। राजकुमार राम और लक्ष्मण वन के समस्त राक्षसों का वध करके ऋषियों को दानवों के भय और आतंक से मुक्त कर देते हैं। महारानी, हमारी पुत्री सीता अब विवाह योग्य हो गई है। क्या हमें अब उसके विवाह के लिए सुयोग्य वर खोजने का समय नहीं हो गया है? उचित कहा आपने महाराज। मैं भी पिछले कुछ दिनों से यही सोच रही थी। हमारी सुकुमारी सीता कब विवाह योग्य हो गई पता ही नहीं चला। आपके मन में क्या योजना है महाराज? पुत्री सीता के लिए एक सर्वथा उत्तम वर हमें चुनना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करूं और आर्यावर्त के सभी राजवंश को निमंत्रित करूं। यह तो अति उत्तम विचार है महाराज, परंतु सुयोग्य पात्र चुनने की पद्धति क्या होगी महाराज? मेरे पास भगवान महादेव का धनुष है, जिसे केवल तन मन से पवित्र निष्ठावान व्यक्ति ही उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने में सक्षम होगा। वही मेरी सीता के लिए योग्य वर होगा। यह तो अति उत्तम योजना है महाराज। आपकी आज्ञा हो तो मैं विवाह की तैयारी आरंभ करूं? अवश्य महारानी, आप विवाह की तैयारी करें। मैं मंत्रिमंडल से मंत्रणा कर स्वयंवर की तैयारी करता हूँ। ओढ़ सभी में उछल रहे थे वीर धनुर्धर, जनक सुता का आज स्वयंवर। बड़े वीर योद्धा थे सारे, एक एक कर सब वे हारे। धनुष भंग तो दूर विचारे, हिला सके ना श्रम के मारे। बहते शव कर तन से झरझर, जनक सुता का आज स्वयंवर। सीता का मन भरा पीर से, दुखी जनक के शब्द तीर से। हुई धराता शून्य वीर से, नहीं 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 तब घोष भीड़ से। ओज पूर्ण थे लक्ष्मण के स्वर, जनक सुता का आज स्वयंवर।
गुरु की आज्ञा हुई उसी क्षण, राम करो तुम पूर्ण जनक प्रण। लीला देख रहे नित मुनिगण, रामचंद्र के स्पर्श मात्र से टूट धनुष था पड़ा भूमि पर। जनक सुता का आज स्वयंवर। परशुराम क्रोधित तब थाए, दग्ध द्वेष में थे भरमाए। रामचंद्र अमृत बरसाए, समझ गए जब प्रभु लीला ये। शीतल हुए तपस्वी मुनिवर, जनक सुता का आज स्वयंवर। जनक राज ने हर्ष मनाया, जय जय राम घोष नभ छाया। दशरथ को सादर बुलवाया, धूम ठाम बारात सजाया। लोग चले सानंद जनक घर, जनक सुता का आज स्वयंवर। माताओं ने मंगल गाया, ऋषियों ने संविधान बिठाया। पाणी ग्रहण संपन्न कराया, मिली ब्रह्म से जैसे माया। धन्य धन्य कह दे नारी नर, जनक सुता का आज स्वयंवर।